So the question here is a Boolean function f of three variables x, y and z is given as f is the function of x, y, z is equal to under bracket x bar plus y plus z into under bracket x plus y bar plus z bar into under bracket x bar plus y plus z bar into under bracket x bar y bar z bar plus x bar into y into z bar plus x y z bar. Which one of the following is true? क्वेश्चन मार्क. सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021 फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 2 मार्क्स एज ए MCQ ऑफ द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं. सो फर्स्ट विल सी डैट मेथड 1. सो मेथड 1 क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है, सो द गिवन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड and here it has given x bar plus y plus z into x plus y bar plus z bar into x bar plus y plus z bar into x bar y bar z bar plus x bar y z bar प्लस एक्स वाई जेड बार. सो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमारा क्या है, तो ये है हमारा मैक्स टर्म. सो मैक्स टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म इज फॉर आउटपुट 0. मैक्स टर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट फॉर विच द फंक्शन विल प्रोड्यूस एज ए आउटपुट 0. उसी तरीके से मीन टर्म क्या होता है, तो ये जो हमारा मीन टर्म दिया हुआ है, सो मीन टर्म मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट फॉर विच आउटपुट इज 1. तो यहीं पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट आया था एग्जाम में कि यहाँ पर मैक्स टर्म है, इधर मीन टर्म है, फिर दोनों का एंडिंग किया हुआ है, तो फिर इसका ओवरऑल हमारा मिनिमाइज टर्म्स क्या होगा या फिर एक्सप्रेशन क्या होगा. तो इसमें डाउट हुआ था. तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको आप 2 डिफरेंट फंक्शन मानिए. सो दिस आई कैन से इट हेयर एज ए f1 फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आप इसका मैक्स टर्म निकाल सकते हैं. अगर मैक्स टर्म आ गया तो आप इसका मीन टर्म भी निकाल सकते हैं. और इस फंक्शन को मानते हैं f2. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ से हम लोग इसका मीन टर्म निकाल सकते हैं. अब उसके बाद जब इसका मैक्स टर्म मालूम है तो इसका मीन टर्म हमारा आ जाएगा. सो 2 डिफरेंट फंक्शन का हमारा मीन टर्म आ गया, और उसका एंडिंग हमारा ओवरऑल मीन टर्म हो जाएगा फॉर दिस फाइनल फंक्शन f. तो यहाँ पर इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं. सो दिस इज आवर एंड गेट एंड दिस इज परफॉर्मिंग द f1 एंडिंग विथ f2 एंड दैट ओवरऑल आउटपुट विल बी द फंक्शन f. तो यहाँ पर अब पहले f1 का मीन टर्म निकालते हैं, फिर f2 का मीन टर्म निकालते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन होगा, जो इंटरसेक्शन होगा, वो मीन टर्म हो जाएगा इस फंक्शन का ओवरऑल. तो देखते हैं यहाँ पे. सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, सो मैक्स टर्म को ऐसे लिखते हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट में रहता है इसका मतलब है कि वो है 1, और जो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो है ऑलरेडी 0. सो 1 0 0. तो आप देखिए 1 का बार क्या हो जाएगा 0, फिर y ऑलरेडी 0 है, फिर z हमारा 0 है. तो इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म भी आउटपुट 0 प्रोड्यूस करेगा, उसी तरीके से सेकेंड टर्म थर्ड टर्म भी 0 प्रोड्यूस करेगा. सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 0 1 1. फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 0 1. तो हमारा मैक्स टर्म क्या मिल गया 3 4 5. अगर ये मैक्स टर्म है तो फॉर f1 फंक्शन मीन टर्म क्या हो जाएगा 0 1 2 6 एंड 7. अब आते हैं इधर. सो यहाँ पर मीन टर्म में क्या होता है आउटपुट 1. तो जो भी कॉम्प्लीमेंट में रहता है उसको हम लोग लिखते हैं 0, और जो बिना कॉम्प्लीमेंट का रहता है उसको लिखते हैं 1. सो 0 0 0. तो यहाँ पर इसका मीन टर्म क्या हो गया एक 0. फिर इसका दूसरा टर्म में क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 0. सो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 2. फिर तीसरा टर्म में 1 1 0. तो ये क्या हो जाएगा 6. सो f1 फंक्शन का हमको मिल गया
ये मीन टर्म 0, 1, 2, 6, 7 और F2 फंक्शन का मिल गया 0, 2, 6। तो दोनों में कॉमन क्या है? सो 0 इज़ कॉमन, तो यहाँ पर इसका जो मीन टर्म मिला वो हमको मिला 0। फिर दूसरा मीन टर्म 2, सो द ओवरऑल मीन टर्म विल बी 2। और तीसरा है 6, सो 6 इज कॉमन टू बोथ द फंक्शन, सो 0, 2, 6 वी गॉट देयर मीन टर्म। अब उसके बाद जब इसका मीन टर्म आ गया तो हम इसको के मैप में रियलाइज़ कर सकते हैं। सो के मैप में जब इसको रियलाइज करेंगे तो आपको मिनिमाइज फंक्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पर के मैप में दिस इज हेयर x, दिस इज y, दिस इज z, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। तो यहाँ पर इसका ओवरऑल फंक्शन का मीन टर्म क्या है? सो 0। इसका मतलब कि ये तो आउटपुट 1 के लिए होता है। सो फॉर 0, 0, 0 कॉम्बिनेशन दिस विल बी आउटपुट 1। सिमिलरली फॉर 2 के लिए इट मीन्स x0, y1, z0, सो दिस विल बिकम देयर मीन टर्म। फिर उसके 6, सो 6 के लिए 1, 1, 0, सो दिस विल बिकम हेयर 6। तो यहाँ से हमको इसका मीन टर्म मिल गया। अब हम इसका पेयरिंग कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर्मिंग वन ड्यूअल, दिस इज फॉर्मिंग अनदर ड्यूअल, दिस इज गिविंग द टर्म एज ए वाई जेड बार, और ये जो ड्यूअल है ये बनाएगा, सो दिस विल बिकम हेयर एक्स बार एंड जेड बार। तो इस तरीके से हमको ये ओवरऑल फंक्शन का जो टर्म्स मिला यहाँ पर, सो डैट इज एक्स बार जेड बार, एक्स बार जेड बार प्लस वाई जेड बार। So by this way option C is matching through this method 1। अब हम लोग सीखेंगे मेथड 2 और मेथड 3 जो सबसे लास्ट में बताएंगे वो सबसे आसान होगा। तो देखते हैं मेथड 2। सो मेथड 2 में हमारा क्या है? तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है दिस f इज द प्रोडक्ट ऑफ f1 एंड f2। सो f1 में हमको क्या क्या मिला था? मैक्स टर्म। सो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म is given here as a 3, 4, 5। ये हमारा F1 मिला था, इससे पहले हमने आपको दिखाया था। और F2 क्या है? सो F2 का हमारा मीन टर्म आया है, इसका मीन टर्म है 0, 2, 6। तो इसका मैक्स टर्म क्या हो जाएगा? सो इसका मैक्स टर्म हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 7। अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है? सो यहाँ पर जो ओवरऑल मैक्स टर्म होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा? तो देखिए दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F। तो दोनों में कॉमन क्या है? मैक्स टर्म। सो डैट विल बिकम द मैक्स टर्म फॉर दिस ओवरऑल फंक्शन। सो यहाँ पर इसका जो मैक्स टर्म मिलेगा वो 3 कॉमन है दोनों में, तो एक तो हो गया 3, फिर दूसरा 4, सो 4, फिर तीसरा हमारा 5, सो 5। तो यहाँ से ओवरऑल मैक्स टर्म मिल गया इस फंक्शन का। अब हम लोग के मैप से देखते हैं इसको। सो यहाँ पर ये मिल गया इसका मैक्स टर्म 3, 4, 5। इट मीन्स दिस इज देयर मैक्स टर्म 3। मैक्स टर्म मतलब आउटपुट 0, सो ये हो जाएगा आउटपुट 0। फिर 4 के लिए ये हो जाएगा आउटपुट 0, फिर 5 के लिए ये हो जाएगा आउटपुट 0। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस फंक्शन का ये मैक्स टर्म है, इसका मतलब बाकी टर्म्स जो ब्लैंक है वो इसका मीन टर्म नहीं हो जाएगा। वो अब ये इसका मीन टर्म क्या होगा, इससे पहले वाले में हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर अगर हमको POS को फॉर्म में आंसर करना है या फिर ऑप्शन को मैच करना है तो यहाँ पर 0 का ग्रुपिंग करेंगे। सो 0 के ग्रुपिंग से क्या होगा? तो एक ये ड्यूअल बनेगा और दूसरा कोई ड्यूअल नहीं बन सकता है, तो इसको हम लोग आइसोलेटेड 0 की तरह ले सकते हैं। सो इसको लिख सकते हैं एक्स बार प्लस वाई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। सो ये फंक्शन का POS के फॉर्म में क्या मिला? एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन A एंड B में वहाँ पे POS फॉर्म में दिया हुआ है
बट ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये मेथड 2 से हमको आंसर नहीं मिला। अब मेथड 3 क्या है? वो डायरेक्ट मेथड है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेथड 3। तो एक फंक्शन था जिसका प्रोडक्ट है f1 एंड f2। ये f1 का मैक्स टर्म के फॉर्म में क्या दिया हुआ है? सो दिस f1 इज गिवन एज ए प्रोडक्ट ऑफ द मैक्स टर्म एज ए 3, 4, 5 इंटू सम ऑफ द मीन टर्म क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 0, 2, 6। इसको डायरेक्टली के मैप में हम रियलाइज़ कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली के मैप में यहाँ पर रियलाइज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ z, दिस इज़ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। अब यहाँ पर आप इसको रियलाइज़ कीजिए। सो हमारा मीन टर्म है 0, तो ये हो जाएगा 1, फिर है 2, तो ये हो जाएगा 1, फिर है 6, तो ये हो जाएगा 1, और मैक्स टर्म क्या है? तो 3, सो ये हो जाएगा 0, फिर 4, सो ये हो जाएगा 0, फिर है 5, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जो बाकी के 2 ब्लैंक सेल है, ये हमारा यहाँ पर मीन टर्म होगा या मैक्स टर्म होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको आ सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर कोई ऐसा सेल है जो ना ही मीन टर्म है ना ही मैक्स टर्म है, इसका मतलब कि उस कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या, तो एक्स वाई जेड, अगर हम लोग इसकी बात करें सो एक्स इज 0, वाई इज 0 एंड जेड इज 1। अगर ये टर्म ना हमारा मीन टर्म है ना मैक्स टर्म है, इसका मतलब कि दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट वैलिड एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, आउटपुट विल बी टेकन एज डोंट केयर। सिमिलरली तो ये क्या हो जाएगा? डोंट केयर। अब यहाँ पर दूसरा क्या हुआ कि अगर ये है 1, 1, 1, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 7, सो 7 इज नाइदर इन मैक्स टर्म नॉर इन मीन टर्म। इसका मतलब है कि इस कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ना ही आपको आउटपुट 0 मिलेगा ना आपको आउटपुट 1 मिलेगा। सो ये भी हमारा डोंट केयर है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डोंट केयर। इसकी ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी हमने आपको बता दिया। सो यहाँ पर जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा? दिस इज फॉर्मिंग वन डिवेल एंड दिस इज फॉर्मिंग अनदर डिवेल। तो इसको लिख सकते हैं क्या? दिस वी कैन राइट इट हेयर y z bar and this dual is giving here x bar and x bar ended with z bar। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? सो द ओवरऑल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन f इज इक्वल टू x बार z बार प्लस y z बार। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि मेथड 1 एंड मेथड 3 से दोनों आंसर सेम आ रहा है, लेकिन मेथड 2 में जो आंसर आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ऑप्शन में नहीं है, जबकि वो भी रह सकता था। और इस तरीके का वो क्वेश्चन आपका MSQ में डिजाइन हो सकता है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे मेथड को सीखना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। तो हमने पहले भी आपको दिखाया था कि ये ऑप्शन सी से मैच करता है। सो बाय टेकिंग विद दिस मेथड ऑल्सो इट इज़ गिविंग द सेम आंसर। by method 1 and by method 3, by both the ways we got the same answer as option C. So option C is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.